हेलो मेरे प्यारे मास्टरनियों, आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं सीडीपी का चैप्टर नंबर 1 का डिस्कशन करवा रहा था क्वेश्चन का, जिस क्रम में हमने 110 नंबर तक क्वेश्चन कर लिया था। तो आज जो हम लोग शुरुआत करेंगे वो 111 नंबर क्वेश्चन से करेंगे और ये हमारी टोटल 145 क्वेश्चन है। तो लगभग ये हमारी आधा घंटा की क्लास होने वाली है। तो आप लोग बढ़िया से चीज़ों को देखें, एक एक करके जो मैं लिखवाता हूँ उसको लिखते चलना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं 111 नंबर से। तो देखिए 111 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाल्यावस्था से क्या अभिप्राय है। बाल्यावस्था से क्या अभिप्राय है। अभिप्राय कहने का मतलब क्या उद्देश्य है, बाल्यावस्था क्या बताता है। तो देखिए 1 नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि यह एक सामाजिक संरचना है। बात तो सही कह रहा है कि बाल्यावस्था भी एक सामाजिक संरचना है, लेकिन आगे देखा जाए यह एक शारीरिक संरचना है। और अगला ऑप्शन कह रहा है कि यह बच्चे के जन्म से लेकर उसके विद्यालय जाना शुरू करने तक की अवधि को अभिलक्षित करने वाला चरण है। यह बात तो गलत है, क्योंकि बालक जो है बाल्यावस्था की उम्र अगर बात किया जाए तो ये 6 से 12 या फिर 11 होता है। 6 से 11 या तो 6 से 12 होती है, या कभी कभी 5 से भी 11 या फिर 12 रहता है। तो इस हिसाब से बालक जो है तो 3 बरस में ही विद्यालय जाना शुरुआत कर देती है, जैसे कि बाल वाटिका। तो इस हिसाब से हम जो कह रहे हैं कि विद्यालय जाना शुरू करते हैं बाल्यावस्था तक में, तो यह बात क्या है, गलत है। लेकिन अगला ऑप्शन देखा जाए 4 नंबर कह रहा है यह विकास की वह अवधि है, यानी वह समय है जिसमें सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन होती है। मात्रात्मक कहने का मतलब शारीरिक केवल परिवर्तन होती है, जो कि यह बात गलत है। शारीरिक के साथ साथ बालक का जो है मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक सभी परिवर्तन होती रहती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यह एक शारीरिक संरचना तो है ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बाल्यावस्था में होता है वो क्या होती है, तो सामाजिक संरचना होती है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर 1 होगा, क्योंकि बालक जो है लोगों से घुलना मिलना बढ़िया से प्रारंभ कर दिया रहता है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर 1 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर बात करें तो 112 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए कह रहे हैं कि आनुवंशिकता और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के बीच निरंतर और जटिल क्रिया से कौन सा विकास प्रभावित होता है। यानी कह रहे हैं आनुवंशिकता और सांस्कृतिक वातावरण के बीच निरंतर और जटिल क्रिया से कौन सा विकास प्रभावित होता है। यानी आनुवंशिकता और वातावरण के परिणाम स्वरूप बालक के जीवन में जो कौन सा विकास जो है कि प्रक्रियाएं होती है। तो 1 नंबर में कहती है क्या कि केवल संज्ञानात्मक। तो यह बात गलत है। देखिए केवल संज्ञानात्मक थोड़े होते हैं, क्या मानसिक नहीं होते, मानसिक भी होता है। क्या बालक के अंदर जो है शारीरिक नहीं होती, शारीरिक भी होती है। क्या बालक में जो है मनो कहें तो बोले तो संवेगात्मक क्या नहीं होती, यह भी होती है। तो इस हिसाब से यह बात तो गलत है। कह रहे केवल सामाजिक, यह भी बात गलत है, केवल सामाजिक नहीं होगा। अगला ऑप्शन क्या कह रहे हैं 3 नंबर कह रहे हैं कि दोनों संज्ञानात्मक तथा सामाजिक विकास। चलिए ठीक बात करिए वहां से। फिर चौथे नंबर ऑप्शन में कह रहे हैं कि शारीरिक संज्ञानात्मक तथा सामाजिक विकास। यह तो और बेहतर है, क्योंकि इसमें तीनों आ गए। अगर ऑप्शन नंबर 5 अगर मान लीजिए रहता है ऐसा कुछ कि जिसमें तो 1-2 विकास और रहता तो हम लोग उसको लेते, क्योंकि बालक में जो है आनुवंशिकता और वातावरण से बालक में सर्वांगीण विकास होती है, बोले तो संपूर्ण विकास होती है। अगर आनुवंशिकता और वातावरण कह दिए तो कोई विकास ऐसा है ही नहीं है जो छूट जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 113 नंबर में क्या कह रहा है कि बच्चे का विकास एक सीधा पथ नहीं है, यह आगे बढ़ता है। मतलब कह रहा है कि बालक का जो विकास है एक रेखीय प्रक्रिया यानी एक सिद्ध में नहीं चलती है, बल्कि यह आगे बढ़ती है तो फिर पीछे मुड़ता है। फिर क्या होता है, पीछे मुड़ती है फिर आगे बढ़ती है। अर्थात यह कह रही है कि विकास की प्रक्रिया कैसे चलती है, तो फ्लक्चुएट करते हुए चलती है। फ्लक्चुएट कहने का मतलब वर्तुलाकार चलती है, मतलब चढ़ती है उतरती है, चढ़ती है उतरती है। बालक में ऐसी प्रक्रिया चलती है। और हमने आपको बताया है कि बालक के जो विकास की प्रक्रिया होती है वो सबों में भिन्न होती है, सबों में अलग अलग होती है। और बालक के विकास की जो प्रक्रिया वो कैसे चलती है, तो वर्तुलाकार चलती है। एक रेखीय कभी भी नहीं चलती है, एक समान कभी भी नहीं होती है। तो कैसा होती है, या तो वर्तुलाकार होती है, या तो सर्पिलाकार होती है, या इसी को कहते हैं क्या, चक्रीय होती है। क्या कहते हैं, चक्रीय। तो इस हिसाब से ऑप्शन देखा जाए एक रूपता का सिद्धांत होगा ही नहीं, एक दिशाई होगा नहीं, विकासहीनता होगा ही नहीं, तो क्या होगा, चक्रीय बढ़ोतरी होगा। क्योंकि विकास कभी आगे होती है, देखो, कभी पीछे फिर कभी आगे। जैसे कि हमने आपको बताया था शैशवावस्था में बालक का विकास तेज होती है, फिर बाल्यावस्था में धीमा हो जाती है, और फिर किशोरावस्था में क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, 2 होगा। इसको कौन सा विकास कहेंगे, चक्रीय बढ़ोतरी। चक्रीय कहने का मतलब वर्तुलाकार, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा, 2 होगा। आइए अगला क्वेश्चन कहते हैं 114 नंबर में क्या कहता है। देखिए कह रहे हैं कि निम्नलिखित वक्तव्यों में यानी निम्नलिखित कथनों में कौन सा विकास के विषय में सही
ही नहीं है। तो नहीं मांग रहे हैं मतलब क्वेश्चन क्या है, निगेटिव है। क्वेश्चन क्या है, निगेटिव है, और अपने को आंसर क्या लगाना है, निगेटिव लगाना है। जब क्वेश्चन निगेटिव तो आंसर भी निगेटिव लगानी है। तो देखिए 1 नंबर ऑप्शन में कह रहे हैं विकास बहुआयामी एवं बहुमुखी होता है। बिल्कुल सही बात है, विकास बहुआयामी भी होते हैं और बहुमुखी भी होती है। लेकिन ध्यान रहे हमारा क्वेश्चन निगेटिव है, हमारा क्वेश्चन निगेटिव है। अगला देखिए कह रहे सांस्कृतिक परिवर्तनों से विकास प्रभावित नहीं होता है। बिल्कुल होता है। बालक का विकास जो है कोई ऐसा कारक ही नहीं है जिसके द्वारा प्रभावित न होता हो। और यहाँ पर कह रहे हैं कि सांस्कृतिक परिवर्तन से विकास प्रभावित नहीं होती, बिल्कुल होती है। क्या परिवेशीय परिवर्तन से बालक का विकास प्रभावित नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन यही क्या है, गलत है, और हमें गलत वाला को ही चुनना था। इस हिसाब से हमारा आंसर 2 होगा। वैसे ऑप्शन नंबर 3 और 4 को भी देख लिया जाए। कह रहे हैं कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, बिल्कुल सही बात है। कह रहे हैं कि विकास सुनिश्चित पूर्व निर्धारित रीति से होता है, मतलब विकास का कुछ जो है कुछ पक्षों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है वृद्धि व विकास को देखते हुए। इस हिसाब से यह भी बात क्या है, सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर होगा वो क्वेश्चन निगेटिव के लिए निगेटिव आंसर, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 115 में क्या कह रहे हैं, देखिए कह रहे हैं कि बच्चों को आरंभिक बाल्यावस्था में, आरंभिक बाल्यावस्था कहने का मतलब पूर्व बाल्यावस्था या जिसको हम लोग कहते हैं प्रारंभिक बचपन में विकास और अधिगम हेतु, विकास और अधिगम हेतु, आगे देखिए क्या कह रहे हैं, विकास और अधिगम हेतु प्यार, देखभाल और बहुत से अवसर प्रदान करने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बहुत से अवसर प्रदान करने चाहिए बालक को, ये बात तो पूरी सही है। तर्क देखिए क्या कहता है कि गंभीर रूप से वंचित बाल्यावस्था के परिणामों के बाद, यानी कोई बालक गंभीर रूप से जो है वंचित रह जाते, वंचित मतलब वो उसे मौका नहीं मिलता है किस समय, तो बाल्यावस्था के दौरान, जिसके परिणाम को बाद के वर्षों में बदलना बहुत आसान होता है। जी नहीं, बहुत कठिन होता है। मान लिया जाए कि आपको जो है बाल्यावस्था के दौरान, जैसे भाषा सीखने की संवेदनशील अवस्था होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था, यदि उस समय आप भाषा नहीं सीखे होते हैं तो क्या बाद के जीवन में उस भाषा को आपको सीखने में बहुत आसानी से सीख जाते हैं। जी नहीं, बल्कि बहुत हमें क्या होती है, मेहनत लगती है, बहुत परिश्रम करनी होती है, बहुत प्रयास करनी होती है, तब जाकर के हम भाषा सीखते हैं। आसानी से हम जो है पहले वाली सिचुएशन को जो है आधुनिक बोले तो वर्तमान सिचुएशन के अनुसार जो है नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि पहले हमें जिस समय में जो चीज़ मिलना था वो चीज़ नहीं मिला, तो बाद के जीवन में जो है मिलना बहुत ही कठिन होती है, बहुत ही बोले तो परिश्रम करनी होगी, आसान कदाचित नहीं होगी। तो इस हिसाब से यह ऑप्शन क्या है, गलत है। यानी कथन जो है ए सही है लेकिन तर्क आर गलत है। तो ऐसा ऑप्शन कहीं पे ढूंढा जाए तो 3 नंबर में कह रहा है कि ए सही है लेकिन आर गलत है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 116 में क्या कह रहे हैं कि विकास के लिए किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन, किस संबंधी, हार्मोन परिवर्तन संबंधित तथा अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर, यानी अपने आप को पहचानना चाहता है, किसी के सहायता नहीं बल्कि खुद की पहचान होनी चाहिए, ऐसी भावना किस अवस्था में होती है। तो हमने आपको बताया है ऐसी भावना आपके किशोरा अवस्था में होती है। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। एक बात हमने आपको ऑफलाइन कक्षा में पढ़ाई है, तो जब ऑफलाइन कक्षा में पढ़ा दिया है तो मैं ज़्यादा वाला आपका समय क्यों लूँ, है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 होगा। आइए 117 नंबर क्या कहते हैं कि भाषा विकास केवल शैशवा अवस्था के दौरान होता है। यह बात बिल्कुल गलत है। भाषा विकास, हाँ यह बात जरूर है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान तनी तेजी से होता है ना, संवेदनशील समय होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था या केवल शैशवावस्था या केवल बाल्या या किशोरावस्था, ऐसा नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन भर चलती है। तो इस हिसाब से यह ऑप्शन तो पूरी गलत है कि शैशवावस्था के दौरान होता है और इसलिए केवल शैशवावस्था तक ही जो है उपयुक्त उद्दीपन प्रदान करना चाहिए, पूरी गलत बात है। तर्क आर में देखिए क्या कह रहे हैं कि शुरुआती वर्षों के दौरान अनुभव किए गए नकारात्मक, यानी शुरुआत के समय में अगर कोई बालक को अनुभव जो है नकारात्मक मिलती है तो क्या वातावरण का दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होगा, एकदम होगा। अगर वातावरण का नकारात्मक प्रभाव होगा तो बालक के विकास में जो है बहुत ही क्या होगा, यह प्रभावित होगा। और ये कह रहे हैं क्या, प्रभावित नहीं होगा। ऑप्शन को फिर से पढ़िए, देखिए क्लियर हो जाएगी। क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझें। कह रहे हैं शुरुआती वर्षों के दौरान
अनुभव किए गए नकारात्मक वातावरण का दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होता, एकदम लंबा तक प्रभाव चलेगी, बहुत अधिक दिनों तक प्रभाव होती है, यह आसानी से प्रभाव खत्म नहीं होती है। मान लीजिए जब बचपन में आपके साथ कोई घटना घटित हुआ है तो क्या लगता है कि वो घटना जो घटित हुआ तो आज आप आसानी से भूल गए? नहीं, बहुत ही मुश्किल से भुला पाते हैं लोग, है ना। तो इस हिसाब से हमारा दोनों ऑप्शन क्या है? गलत है। तो हमारा 4 नंबर का ऑप्शन सही होगा, ए और आर दोनों क्या है तो गलत है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर 4 होगा। अगला देखा जाए हमारा क्वेश्चन नंबर 118 क्या कह रहा है कि विकास के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है। वक्तव्य कहने का मतलब कथन, कि कौन सा कथन हमारा सही है। पहला ऑप्शन है कि विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, बिल्कुल सही बात है। सबके बालक के विकास की गति में जो है व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है और सभी में विभिन्नताएं अलग अलग दर पे होती है, ये बात तो हमने आपको पिछले क्लास में भी बताया था। तो हमारा ये ऑप्शन पूरी सही है। अगला कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास पूर्णतः आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है क्या? यह बात क्या है? गलत है। पूर्णतः आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित नहीं होता है, बल्कि वातावरण के द्वारा भी निर्धारित होता है। इस हिसाब से जो हमारा 2 नंबर ऑप्शन है वो क्या है? गलत है। आगे देखा जाए कह रहा है 3 नंबर ऑप्शन क्या कि विकास पूर्व निर्धारित क्रम में होता है क्या? यह बात तो सही है कि विकास के कुछ पक्षों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, यह बात सही है, लेकिन बालक के वृद्धि व विकास को देखते हुए तो यह बात भी क्या है? सही है। अगला देखा जाए कि विकास के सभी पक्ष या क्षेत्र क्या परस्पर संबंधित हो? बिल्कुल संबंधित हो। तो विकास के जितने भी आयाम या क्षेत्र होते हैं वो सभी एक दूसरे से क्या होते हैं तो अंतः संबंधित होते हैं। तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन है 1 नंबर ऑप्शन और 3 नंबर ऑप्शन और 4 नंबर ऑप्शन क्या है तो सही है। तो 1, 3 और 4 नंबर ऑप्शन को खोजा जाए 1, 3 और 4 तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? तो क्वेश्चन नंबर 119 में क्या कह रहा है? देखिए कि विकास की उस अवधि को क्या कहते हैं? अवधि मतलब समय। विकास के उस समय को क्या कहते हैं जब आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है और अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो मेरे प्यारे मास्टर ने बताइए कि हमने आपको बताया था कि जब बालक शैशव अवस्था में होती है तो उस समय बालक जो है पूर्ण रूप से आश्रित होते हैं अपने माता पिता पे, और जब बालक बाल्य अवस्था में होते हैं तो माता पिता के देख रेख में पलते बढ़ते हैं, और जब बालक किशोरा अवस्था में होते हैं तो माता पिता से ज़्यादा उनके साथियों का प्रभाव होता है उसके जीवन में। लोगों के अनुसार जो है बालक चलना ज़्यादा पसंद करता है। तो इस हिसाब से बताइए हमारा आंसर क्या होगा? कह रहे साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो किशोरा अवस्था हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? 4 होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए 120 नंबर। 120 में क्या कह रहे हैं कि विकास की कौन सी अवस्था निम्न लक्षण समाहित करता है, मतलब निम्न लक्षण को दर्शाता है। कह रहे हैं क्या? स्वतंत्रता की स्थापना, अस्मिता का विकास और अमूर्त चिंतन। तो बताइए मेरे प्यारे मास्टरनियों, अभी हमने कहा कि किशोरा अवस्था में या तो साथ में या तो स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है, मतलब उसे कोई रोके टोके नहीं, कहीं जाए कहीं आए कुछ भी करे उसे कोई कुछ करने वाला ना हो। वो चाहता है कि मैं भी इस दुनिया में जब आया हूँ, मैं भी इस दुनिया को समझता हूँ, मुझे भी इस दुनिया का ज्ञान हो गया है, मैं अपने बारे में स्वयं से डिसीजन ले सकता हूँ। और ऐसी भावना जो होती है वो किस अवस्था की होती है? तो किशोरा अवस्था की होती है। और साथ ही साथ क्या कहते हैं? अमूर्त चिंतन। तो हमने आपको बताया ही था कि बालक के केवल एक ही अवस्था है जिसमें अमूर्त चिंतन होती है, वो है क्या? तो वो है किशोरा अवस्था। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन को देखिए तो क्या हो जाएगा? तो 3 नंबर हो जाएगा। आइए अगला बात करें 121 नंबर पे। 121 में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही है मतलब क्वेश्चन पॉजिटिव मांग रहा है हमें आंसर। कह रहे हैं बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। बिल्कुल सही बात है, सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। बचपन वह अवधि है जिसे 10 विभिन्न अवस्थाओं में बांटा गया है। जी नहीं, 10 में नहीं बांटा गया, यह बात गलत है। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है। बिल्कुल होती है, क्योंकि जैसे समाज में आप रहिएगा उसी हिसाब से आप सोचिएगा विचारिएगा, और यह ऑप्शन क्या है? गलत है। अगला ऑप्शन देखा जाए तो उस हिसाब से अभी तक हमारा ऑप्शन एक ही सही है, लेकिन चौथा ऑप्शन को भी देख लिया जाए तो कह रहे हैं क्या कि बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित होता है। जी नहीं मेरे प्यारे मास्टरनियों, बालक का जो विकास हो आनुवंशिकता और वातावरण दोनों के परस्पर संयोग से होता है, दोनों पर आश्रित होता है। तो
तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन होगा वो 4 नंबर भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, सही होगा। आइए 122 नंबर क्वेश्चन पे बात करें। तो 122 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया क्या है। यानी कह रहे हैं कि जो है समकालीन विचारधाराओं के अनुसार जो है बाल विकास की प्रक्रिया क्या होता है। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो एक एक बात समझ में आ जाएगी, भले क्वेश्चन समझ में आए ना आए, लेकिन ऑप्शन पढ़ेंगे तो समझ में आ ही जाएंगे। तो आइए ऑप्शन नंबर पहला पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि सभी बच्चों के लिए एक समान है और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवसर प्राप्त करते। जी नहीं मेरे प्यारे मास्टर मास्टरनियों, सब यह कोई निश्चित आयु फिक्स नहीं है। यह बात सरासर क्या है, गलत है। हमने बताया था कि बालक का विकास जो है वो कोई निश्चित आयु में फिक्स नहीं है कि इस आयु में जाकर के यह विकास होगा, इसका कोई निश्चित आयु फिक्स नहीं है। तो इस हिसाब से जो हमारा 1 नंबर ऑप्शन है वह पूर्ण रूप से क्या है, तो गलत है। आइए अगला बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 पे। तो कह रहे हैं क्या बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। यह बात तो बिल्कुल सही लग रही है। अगला ऑप्शन देखा जाए कि का पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। हमने बताया था बालक के कुछ पक्षों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, लेकिन हाँ ध्यान रहे बालक की वृद्धि व विकास को देखते हुए पूर्वानुमान लगाया जाता है, और ये कह रहा है बिल्कुल नहीं लगाया जाता है। तो इस हिसाब से हमारा यह भी ऑप्शन क्या है, गलत है। अगला देखिए चौथा नंबर कि सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक गुणों द्वारा ही निर्धारित होती है। यह भी बात गलत है। हमने कहा था वातावरण भी बालक के विकास के लिए जरूरी है, तो यह भी ऑप्शन क्या है, गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि हमने आपको बताया है कि बालक का विकास जो है वो कैसा होता है, तो बहुआयामी होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 123 की बात करते हैं। तो 123 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो बताइए मेरे प्यारे मास्टर मास्टरनियों, हमने आपको कहा था चाहे कल्पनाशीलता वाले खेल हो, चाहे प्रतीकात्मक वाले खेल हो, यह किस अवस्था का लक्षण है, तो यह लक्षण है पूर्व बाल्यावस्था का। किसका है, तो पूर्व बाल्यावस्था का। अब ये कल्पनाशीलता वाले खेल क्या होते हैं, जो होता नहीं लेकिन उस चीज को मान लेता है। जैसे अगर बंदूक जैसा कोई लकड़ी का जो है शेप मिल जाता है तो मान के चलता यह बंदूक है, और सब वो कहता रहता है हर जगह तो गोली मार देते धू 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 आते रहता है ना। तो यह क्या है, कल्पनाशीलता वाले खेल या फिर प्रतीकात्मक वाले खेल है। तो यह पूर्व बाल्यावस्था अर्थात प्रारंभिक बचपन का गुण है। तो आइए ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, तो 2 होगा आंसर सही। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं कितने पे, तो 124 पे। 124 में क्या कह रहा है कि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूर्ण तरह से उनकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता। बिल्कुल गलत बात है। पूरा तरह से आनुवंशिकता को नहीं बल्कि वातावरण भी होती है। तो हाँ यहाँ पे रहता आनुवंशिकता एवं वातावरण को क्या जो है जिम्मेदारी ठहराया जा सकता है, तब बिल्कुल क्या होता, सही बात होता। लेकिन यहाँ पर ये दोनों ना कह करके केवल कह रहा है कि इसमें तो आनुवंशिकता पे, तो यह बात क्या है, गलत है। तो हमारा अभिकथन ए क्या है, गलत है। लेकिन कारण आर को पढ़ते हैं तो बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायित्व होता है। यहाँ भी वंशानुगत का तात्पर्य आनुवंशिकी है। तो यह भी ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। यानी कथन ए और कथन आर यानी कारण आर दोनों क्या है, गलत है। और ऐसा ऑप्शन को देखा जाए तो यह ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 4 में है कि ए और आर दोनों क्या है, गलत है। आइए क्वेश्चन नंबर 125 को देखते हैं। 125 में क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा। और आपको बताइए कि मध्य बाल्यावस्था के बारे में हमने बताया है ना कि मध्य बाल्यावस्था की उम्र कितना होगा, 6 से 9 होगा, और उत्तर बाल्यावस्था की उम्र कितना होगा, तो 9 से 12 या फिर 9 से 11 होगा। तो ये मध्य बाल्यावस्था के बारे में पूछा है, इस बातों को समझते हैं। तो कह रहे एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू करता है और काल्पनिक खेल के दौरान, तो हमने आपको अभी बताया था कि काल्पनिक खेल जो है बालक बाल्यावस्था में नहीं बल्कि पूर्व बाल्यावस्था में करता है, अर्थात 2 से 6 वर्ष की अवधि में करता है। तो यह ऑप्शन क्या है, गलत है। अगला क्या कह रहा है, एक बच्चा जिसने नियमों के
अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। तो बताइए मेरे प्यारे मास्टरियों, हमने आपको यह बात लिखाया है मध्य बाल्यावस्था में कि मध्य बाल्यावस्था में बालक जो है नियमों के साथ खेलों में भाग ले सकते हैं और तर्क वितर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ बालक का जो एथलेटिक अर्थात शारीरिक जो गतिविधि होती है बहुत ही तेज हो जाती है। तो इस हिसाब से हमारा यह ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है कि एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और वह तर्क कर सकता है, क्योंकि बाल्यावस्था का गुण है तर्क करना, लेकिन अमूर्त तर्क करना किशोरावस्था का गुण है। ठीक है, तो चलिए अगला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है। तो बताइए मेरे प्यारे मास्टरियों, संभावित कारणों की जो परिकल्पना यानी इमेजिंग यानी उसके बारे में सोच विचार पाएगा, तो क्या यह मध्य बाल्यावस्था का गुण है? जी नहीं, है किसकी गुण है? तो यह किशोरावस्था का गुण है। तो इस हिसाब से हमारे यह भी ऑप्शन क्या हो रहा है, तो कट रहा है। लेकिन अगला ऑप्शन देखा जाए, चौथा नंबर क्या कह रहा है, एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है, जैसे कि एक पेंसिल और ऐसी अन्य वस्तुओं को पकड़ना, तो यह शैशवावस्था का ही गुण है। तो इस हिसाब से यह भी हमारा ऑप्शन क्या है, गलत है। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर सही होगा वो कौन सा होगा, तो 2 नंबर सही होगा। बात क्लियर है क्या? आइए क्वेश्चन नंबर 126 में क्या कह रहा है कि किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है और संज्ञानात्मक विकास को समर्थन मिलता है। तो अभी मैंने पिछला क्वेश्चन में बताया था क्या कि प्रतीकात्मक या कल्पनाशीलता वाले खेलों इसका गुण किस अवस्था का है, तो पूर्व बाल्यावस्था का है। किस अवस्था का है? पूर्व बाल्यावस्था अर्थात प्रारंभिक बचपन का है। तो बताइए हमारा ऑप्शन जो है कौन होगा, तो 2 नंबर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 127 पे देखते हैं। 127 में क्या कह रहे हैं, देखिए कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। क्या कह रहा है, विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन क्या मांग रहा है अपने को, नेगेटिव मांग रहा है, तो अपने को देना क्या है, नेगेटिव देना है। देखिए जब क्वेश्चन को बनाते समय एक बात को बहुत ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नेगेटिव है कि पॉजिटिव, क्वेश्चन नेगेटिव है कि पॉजिटिव। तो क्वेश्चन ये क्या है, नेगेटिव है, तो ऑप्शन में क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। देखिए कह रहे हैं विकास आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया को उत्पाद है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्वेश्चन नेगेटिव मांग रहा है, इस हिसाब से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। अभी भी हमने बताया था बालक की वृद्धि व विकास को देखते हुए बालक के कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। इस हिसाब से यह भी क्या है, सही है। आगे देखिए विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक होता है। देखिए गुरुजी, विकास का दर तो सार्वभौमिक होता है, यह बात पूर्ण रूप से सत्य है, लेकिन एक समान नहीं होता है। दर एक समान नहीं होती है। दर क्या होती है, सब में अलग अलग होती है। दर माने क्या होता है, गति होती है। और हमने आपको बताया है कि प्रत्येक बालक में विकास की जो गति या दर होती है वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो इस हिसाब से क्या हमारा ऑप्शन ये सही है, नहीं, ये ऑप्शन हमारा गलत है। और हमने अभी कहा था क्या कि गलत क्वेश्चन के लिए गलत आंसर, तो हमारा आंसर क्या होगा, तो 3 होगा। चौथा नंबर कह रहा है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर, यह तो पूर्णतः बात क्या है, सत्य है। तो हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, 3 नंबर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 128 को देखा जाए। तो 128 में क्या कह रहा है कि रूमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती है। एक लड़की है रूमी जो 18 महीना में ही 2 शब्दों का उच्चारण कर लेता है, जबकि पूजा ने 24 महीने में ऐसा किया। जबकि पूजा जो है 24 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण किया, तो यह तो व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाया जा रहा है, इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। जी नहीं गुरुजी, यह बात गलत। निलंबित मतलब पूरा बाधित है, निलंबित मतलब बाधित है, निलंबित मतलब रुका हुआ है पूजा का विकास। जी नहीं, यह व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शा रहा है कि कोई बालक हो सकता है 18 वर्ष में सीख गया, कोई 24 वर्ष में सीखा, कोई 20 वर्ष कोई 18 महीने में सीखा, कोई जो 24 महीने में सीखा, कोई 20 महीने में सीखा, हो सकता है 17 ही महीना में सीख जाए। तो यह व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाता है। और हमने बताया था कि सभी बालकों में विकास की दर क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो हो सकता है रूमी ने 18 महीना में सीखा और जो पूजा है वो 24 महीने में सीखा। तो किसको दर्शा रहा है, व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शा रहा है। और कह रहे हैं कि रूमी पहले सीख लिया और पूजा बाद में सीखा, इस हिसाब से पूजा का विकास क्या में जो बाधा है, क्या विकास से रुका हुआ है, कदाचित नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए ऑप्शन क्या है, गलत है। आइए अब कथन हो गया। अब
और कारण आर को देखिए। आर क्या कह रहा है कि विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु की सही भविष्यवाणी करते हैं। जी नहीं गुरुजी, सटीक आयु की कभी भी भविष्यवाणी नहीं हो सकती है। मैं यह नहीं कह सकता कि आप 4 बरस में ये चीज सीख जाइएगा तो आप भी 4 बरस में सीख जाइएगा, आप 2 बरस में सीख जाइएगा तो आप भी 2 बरस में सीख जाइएगा। ऐसा संभव नहीं है। कभी भी सटीकता के साथ अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। हाँ, कुछ पक्षों का अनुमान जो है हम अनुभव के आधार पर लगा सकते हैं, लेकिन सटीकता के साथ नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए आप लोग एक बात को लिख लेंगे कि सटीक वाला उत्तर नहीं होता है। कौन सा? सटीक वाला उत्तर नहीं होता है। लिख लिए, सटीक वाला उत्तर नहीं होता है। तो हमारा यह जो ऑप्शन है यह क्या है? गलत है। इस हिसाब से हमारा दोनों ऑप्शन गलत है। तो हमें लगता है जो दोनों गलत होगा उसके साथ चलेंगे। तो ऐसा ऑप्शन जो हमारे कितने नंबर में है? तो 4 नंबर में। आइए अगला क्वेश्चन 129 नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 129 में कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? तो क्वेश्चन निगेटिव की पॉजिटिव? क्वेश्चन पॉजिटिव है। क्वेश्चन क्या है? पॉजिटिव है। आइए 1 नंबर ऑप्शन में क्या कह रहा है कि विकास की प्रक्रिया एक दिशा ही होता है। जी नहीं गुरुजी, विकास की प्रक्रिया बहु दिशा ही होती है। तो यह ऑप्शन क्या है? गलत है। अगला 2 नंबर देखिए क्या कह रहा है, यह केवल व्यक्तिगत की अनुवंशिकता से प्रभावित होता है। जी नहीं, किसी एक से बालक का विकास जो प्रभावित हो जाएगा? जी नहीं, यह भी बात क्या है? गलत है। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती है। बिल्कुल सही बात है कि विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या होगा? 3 सही होगा। लेकिन चौथा को भी देख लेते हैं कि विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है क्या? जी नहीं, वातावरण और अनुवंशिकता दोनों कारक के द्वारा निर्धारित होता है। इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन होगा वो कै नंबर होगा? तो 3 नंबर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 130 के बात करते हैं। तो 130 में क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो बताइए मेरे प्यारे मास्टरनियों, क्वेश्चन निगेटिव है ना? क्वेश्चन निगेटिव है ना? तो चलिए अपन लोग आंसर को भी निगेटिव वाला को चुनेंगे। तो क्या विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है? जी नहीं, यही बात क्या है? गलत है। विकास एक धारणीय नहीं बल्कि बहुधारणीय होती है। विकास एक आयामी नहीं बल्कि बहुआयामी होती है। तो इस हिसाब से यह ऑप्शन गलत है और गलत क्वेश्चन के लिए गलत आंसर को ठीक करेंगे। इस हिसाब से जो हमारा आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। आइए आगे अगर बात करें तो विकास ऊपर से नीचे की ओर, सही बात है। विकास अनुवंशिकता और संप्रेषण से प्रभावित होती है, सही बात है। विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, बिल्कुल सही बात है। आइए 131 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विकास डॉट है एक आयामी, गलत बात। एक दिशा गलत बात में बदलाव किया जाए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि विकास का मतलब ही होता है परिवर्तन। और कह रहे हैं क्या कि अनुवंशिकता द्वारा पूर्ण रूप से पूर्व निर्धारित है, गलत बात। अनुवंशिकता नहीं, अनुवंशिकता और वातावरण दोनों द्वारा निर्धारित होगा। इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं 132 नंबर। 132 में क्या कह रहा है कि विकास के विषय में सही वक्तव्य को चुनिए, यानी विकास के विषय में सही कथन को चुनिए। पहला ऑप्शन कह रहा है कि विकास एक दिशाई और एक आयामी होता है, गलत बात। विकास परिवर्तनीय होता है, बिल्कुल सही बात कि विकास क्या होती है? तो परिवर्तनीय होती है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो 2 ही होगा। कह रहे विकास पूर्ण रूप से अनुवंशिकता, गलत बात। सभी व्यक्ति एक ही आयु में सीखेगा, एक ही गति से सीखेगा, यह भी बिल्कुल गलत बात। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? 2 नंबर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 133 में क्या कह रहा है कि बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत आते हैं। कह रहे हैं कि बच्चों के संदर्भ में विकास किसके अंतर्गत आएंगे? पहला ऑप्शन देखिए, केवल गुणात्मक, गलत बात। केवल मात्रात्मक, गलत बात। केवल नहीं होगा, ना ही गुणात्मक होगी ना ही मात्रात्मक होगी, बल्कि दोनों रहे तो बेहतर होगी। कह रहे हैं कि गुणात्मक व मात्रात्मक परिवर्तन दोनों से, बिल्कुल सही बात है। कह रहे ना ही गुणात्मक और ना ही मात्रात्मक, तो भला विकास होगा कैसे? मात्रात्मक या गुणात्मक तो होना चाहिए। और यहाँ पे कह रहा है ना ही गुणात्मक और ना ही मात्रात्मक, तो नहीं होगा, बल्कि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होना चाहिए। हमारा जो ऑप्शन होगा क्या होगा? तो 3 नंबर होगा। आइए 134 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए तो क्या कह रहे हैं? कह रहे स्नेहा का कद बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कद का मतलब क्या होता है? हाइट। कद का मतलब क्या होता है? हाइट। तेजी से बढ़ रहा है और जब उसका हाथ उसकी लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच सकता है। पहले जो है अलमारी के हैंडल तक उसका हाथ नहीं पहुंचता था क्योंकि कद उसका छोटा था, लेकिन अब कद बड़ा हो गया तो इत्मीनान से अलमारी का हैंडल तक उसका जो हाथ पहुंच जाता है, जिससे वह बहुत आसानी से अलमारी खोल सकती है।
स्नेहा के कद में बदलाव, कद मतलब इसे हाइट में बदलाव या शारीरिक रूप से बदलाव है, तो शारीरिक रूप से बदलाव को क्या कहते हैं मेरे प्यारे मास्टरनियों? हमने आपको सिखाया है कि शारीरिक रूप से बदलाव को क्या कहा जाता है, तो वृद्धि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृद्धि। हमने बताया कि वृद्धि केवल एक पक्षीय होता है, और वो कौन सा? तो केवल शरीर होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन होगा 135 नंबर, ध्यान से समझे। 135 में क्या कह रहा है कि किस स्तर पर बच्चे नियमों के साथ खेलों में भाग लेने में सक्षम होते हैं और उनकी एथलेटिक क्षमताओं का विकास होता है और तार्किक विचार की प्रक्रिया भी बढ़ जाती है। हालांकि यहाँ ठोस अनुभवों तक ही सीमित होती है। ठोस का मतलब जो देखता है ओकरे बारे में सोच पाता है। तो अभी हमने बताया था मेरे प्यारे मास्टरनियों, क्या बताए थे कि बालक में एथलेटिक बोले तो शारीरिक क्षमता, नियमों के साथ खेल में भाग लेना और किसी वस्तु को देखता है उसी के आधार पर सोच पाता है। तो ये सभी बाल्यावस्था गुण है। कौन अवस्था का गुण है? बाल्यावस्था का। और बाल्यावस्था में देखा जाए तो किसका है? तो मध्य बचपन का गुण है। तो ऑप्शन नंबर को देखा जाए मिल जाएगी। बचपन तो केवल बचपन होगी नहीं, किशोरावस्था होगी नहीं, शैशवावस्था होगी नहीं, तो हमें क्या आंसर लगाना पड़ेगा? तो मध्य बचपन लगाना पड़ेगा। यह बात भी आपके नोट्स में लिखा हुआ है, एक एक बात आपके नोट्स में लिखा हुआ है। बस आपकी कमी है कि नोट्स को आप उल्टाते ही नहीं है भला, तो कैसे होगी? आइए अगला क्वेश्चन, विकास कैसा है? क्या अव्यवस्थित होता है? गलत बात। क्या पूरी तरह से अप्रत्याशित होता है? गलत बात। क्या एक आयामी होता है? गलत बात। बल्कि विकास कैसा होता है? तो गतिशील होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 4 नंबर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 137 में क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि वह कौन सा अवस्था है जिसमें बच्चे परिवार से स्वायत्तता स्थापित करता है, मतलब परिवार से स्वतंत्र रहना चाहता है। अभी हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि परिवार से स्वतंत्र रहना चाहता है क्योंकि बालक को ऐसा लगता है कि हम भी अब जानने लगे, हम अपना डिसीजन स्वयं ले सकते हैं, मम्मी पापा के भरोसे नहीं रह सकते हैं, और अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की एक पहचान का निर्माण करता है। तो याद आ रहा है क्या? याद आ रहा है कुछ? क्या होगा? किशोरावस्था होगा। क्या होगा? किशोरावस्था होगा। आइए अगला क्वेश्चन पे आइए, 138 नंबर। 138 में क्या कह रहे हैं कि शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए यह जरूरी है कि बजाय एक विशिष्ट उम्र को देखने के कि विकास के सीमा क्षेत्र को देखा जाए। यह क्वेश्चन थोड़ी सी उटपटांग लग रही है या फिर पता नहीं। शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए यह जरूरी है कि, अब यहाँ पे कुछ बात था जी, बजाय एक विशिष्ट उम्र को देखने के विकास की सीमा क्षेत्र को, हमको जहाँ तक लग रहा है इसमें होगा कि शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए यह जरूरी है कि बालक के सभी पक्षों को देखा जाए, बजाय कि एक विशिष्ट उम्र को देखने के लिए, यानी बालक के संपूर्ण जीवन काल को देखा जाए। और यहाँ पर है कि बजाय विशिष्ट उम्र को देखने, मतलब कोई खास उम्र को देखने। यह बात तो सही है कि हमें पूरा जीवन को देखना है बालक के वृद्धि व विकास को समझने के लिए, कोई विशेष उम्र को नहीं कि 1 साल में किसका कत्ते हाइट बढ़ा, आई कत्ते सीखा। क्या इससे पूरा आप जिंदगी भर का अनुमान लगा सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। तो ये कह रहा है बजाय कि एक विशिष्ट उम्र को देखने के विकास की सीमा क्षेत्र को देखा जाए। तो ये बात पूरा पूरी क्या है? तो सही है, क्योंकि बजाय लगा दिया है, मतलब कह रहे जैसे कहेंगे कि हमें जो है रटने के बजाय समझना चाहिए, हमें रटने के बजाय समझना चाहिए। तो क्या बात कर रहे हैं हम? समझने की ना, समझने की बात करें कि नहीं भी कह दूं कि समझने के बजाय रटना चाहिए, समझने के बजाय रटना चाहिए। तो बात क्या है? गलत है। यही बात करें बजाय जो है विशिष्ट उम्र को देखने की विकास की सीमा क्षेत्र में देखा जाए, तो यह बात गलत होगी ना। इस हिसाब से हमारा यह भी ऑप्शन क्या है? सही है। आर में देखिए कि बच्चों की वृद्धि व विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। बिल्कुल सही बात है, बालकों की वृद्धि व विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। तो हमारा ऑप्शन क्या है? होगी आर भी सही है और ए भी से थोड़ी सी इसमें टाइपिंग मिस्टेक थी क्वेश्चन नंबर ये 138 का ए नंबर ऑप्शन में, लेकिन फिर भी ऑप्शन से पता चल रहा है। हमारा जो आंसर होगा वो ए आर दोनों क्या होगा? सही होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या है? तो सही है। कितना नंबर? 1 नंबर हमारे सही है। आइए क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 139 का कि बाल विकास की गति किसको दर्शाता? क्या एक समान? जी नहीं गुरुजी, कदाचित नहीं, नहीं एक समान होगी, नहीं अव्यवस्थित होगी। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए 139 का ऑप्शन नंबर 2 को देखा जाए तो 2 में कह रहे हैं व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है और यह अव्यवस्थित। देखिए व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, यहाँ तक तो बात सही थी, लेकिन अव्यवस्थित नहीं होती है, इसलिए यह बात क्या हो गई? गलत हो गई। आइए एक समान मान के, जी नहीं गुरुजी, कभी विकास एक समान मान के नहीं हो सकता है।
कह रहे हैं कि व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है जी, सही बात है। और यह कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होता है, यह भी बात सही है कि कुछ हद तक विकास के पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्या होगा, तो 4 होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 140 को देखा जाए। तो 140 में क्या कह रहा है कि अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हैं। बिल्कुल जुड़े हैं, अधिगम और विकास दोनों एक दूसरे से अंतः संबंधित रूप से जुड़े हुए हैं। हमने आपको बताया था कि विकास का ही भाग अधिगम है और अधिगम जो विकास के द्वारा प्रभावित होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या है, सही है। कथन यानी ए सही है। कारण में कह रहा है कि आर कि अधिगम विकास के लिए नई स्थितियां सृजित करने का विकल्प देता है। बिल्कुल सही बात है। अधिगम जो विकास के लिए नई स्थितियां को सृजन मतलब निर्माण करने का, खोज करने का जो है मौका देता है। बिल्कुल सही बात है। तो हमारा ए और आर दोनों ऑप्शन क्या है, सही है। तो इस हिसाब से जो अपना आंसर होगा वो क्या होगा, तो 1 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 141 को देखा जाए। कह रहे हैं कि विकास के कौन सी अवस्था की प्रमुखता है, अमूर्त सोच व अपनी खुद की पहचान। तो बताइए मेरे प्यारे मास्टरनियों, ये कई बार हमने बता दिया है कि स्वतंत्रता चाहता है, अमूर्त सोच होती है। तो यह किस अवस्था का विशेषता है, तो किशोरावस्था का विशेषता। किस अवस्था का, किशोरावस्था का विशेषता है। आइए 142 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 142 में क्या कह रहे हैं कि स्कूल में सीखने के लिए बच्चों की गति कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है। क्या स्कूल में जो है बालक को सीखने के लिए बच्चे की गति के कौशल को समन्वय क्या महत्वपूर्ण नहीं है? बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। कह रहे हैं गलत बात। सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र है। जी नहीं, अभी हमने बताया सीखने को क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। और अधिगम और विकास दोनों एक दूसरे से अंतः संबंधित है, न कि स्वतंत्र है। यह बात क्या है, गलत है। यानी ए भी गलत और आर भी गलत। इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन होगा वो 4 नंबर होगा। ए और आर दोनों क्या है, गलत है। आइए 143 नंबर क्वेश्चन पे। 143 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माध्यमिक स्कूल में परिवार व समकक्षों की बच्चों की विकास में क्या भूमिका होती है। यानी माध्यमिक स्कूल में परिवार का और उसके दोस्त का क्या भूमिका होता है, दोनों का भूमिका होता है। तो देखिए कह रहे दोनों की कोई भूमिका नहीं, तो बिल्कुल गलत बात। परिवार की कोई भूमिका नहीं, तो गलत बात। समकक्षों की कोई भूमिका नहीं होती, गलत बात। दोनों की अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह पूरी सही बात है। क्योंकि माता पिता की भूमिका अलग होती है तो दोस्त का भूमिका अलग होती है। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 144 जो हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, और वो है क्या कि निम्न में से क्या शारीरिक विकास में शामिल नहीं है। कौन सा विकास में, शारीरिक विकास में। वैसे हमने आपको बताया है क्या कि बालक के विकास के जितने भी चरण है, बालक विकास के जितने भी आयाम है वो या पक्ष है वो सभी एक दूसरे से संबंधित है। हालांकि यानी फिर भी जो कुछ स्पेसिफिक है वो स्पेसिफिक में ही मौजूद है। जैसे भाषा का बात हो तो भाषा में, शरीर का बात हो तो शरीर में, संवेग का बात हो तो संज्ञानात्मक में, और बुद्धि दिमाग का बात हो तो संज्ञानात्मक में। तो यहाँ पर जो बात किया कि इसका तो शारीरिक विकास में शामिल नहीं है। तो देखा जाए पहला ऑप्शन में कह रहा है शारीरिक आकार व अनुपात में बदलाव, तो शरीर का बात हो रही है, बिल्कुल सही बात। शारीरिक प्रणाली का, शरीर का बात हो रहा है, बिल्कुल सही बात। प्रतिबोधिक व गति कौशल, और बताइए मेरे प्यारे मास्टरनियों, हमने आपको गति कौशल बताया है ना। गति कौशल 2 प्रकार के, एक सूक्ष्म गति कौशल, एक स्थूल गति कौशल। एक सूक्ष्म गति कौशल और एक स्थूल गति कौशल। स्थूल गति कौशल में क्या होता है, शरीर के बड़ी मसल्स का यूज होता है, और सूक्ष्म गति कौशल में क्या होता है, तो शरीर के छोटी मसल्स का यूज होता है। तो यह बात तो शारीरिक की बात कह रही है। अगला है संवेगात्मक संप्रेक्षण में बदलाव, और आपको बताइए कि संवेग एक अलग है, संवेग अपना है ना। जैसे सामाजिक का अपना है वैसे ही भाषिक का अपना है, वैसे ही संवेगात्मक का भी अपना। जैसे गुस्सा, प्यार, ईर्ष्या ये सब रहता तो संवेग में जाता। ठीक है, तो यहाँ पर शारीरिक का बात कौन में नहीं हो रहा, तो केवल संवेगात्मक में नहीं हो रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, तो 4 नंबर सही होगा। आइए हमारा जो है इसका लास्ट क्वेश्चन है जो कि 145 नंबर कह रहे विकास एक शुरुआती प्रक्रिया है। कैसा है विकास, एक शुरुआत प्रक्रिया है जिसकी समय होती है, जिसकी समय ... होती है। तो कैसा होती है, विकास एक शुरुआत ... प्रक्रिया है और जिसकी के समय ... होती है। तो विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, बिल्कुल सही बात है। माँ के गर्भधारण के समय स्टार्ट हो जाती, बिल्कुल सही बात है। जीवन भर चलने वाली और जन्म के समय जी नहीं, बचपन के दौरान होने वाली गर्भधारण को जी नहीं, बचपन के दौरान होने वाले जन्म का, बिल्कुल गलत। हमारा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, तो
1 होगा। तो इस हिसाब से आज जो है हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 को पूरा का पूरा क्या कर लिया, समाप्त कर लिया। अब चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपका 120 क्वेश्चन होगा और हम लोग जो है 2 क्लास में अब खत्म कर लेंगे, क्योंकि यह इसलिए 4 क्लास लगा क्योंकि मैं बहुत कुछ आपको बताना था, बहुत कुछ लिखवाना था, बहुत कुछ समझाना था, इसलिए समय लगा। लेकिन अगला जो हमारा क्लास होगा वो बेहतरीन से चलेगा, बढ़िया से चलेगा। और हाँ, एक बात को ना भूलिएगा, मैं अब जो है आप लोगों के लिए प्रत्येक रात्रि जो है 8 बजे स्टार्ट करने जा रहा हूँ सीडीपी चैप्टर नंबर 1 से जो है, और चैप्टर नंबर 26, यानी टोटल हम 26 चैप्टर सीडीपी के अंतर्गत पढ़ाएंगे। क्योंकि मैं अपने हिसाब से चैप्टर को बांटे, इसलिए हमारा 26 चैप्टर हो जाता है। वैसे बात किया जाए तो संपूर्ण सीडीपी को मैं ऑनलाइन यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट कोई पैसा का पढ़ाने जा रहा हूं। तो आप लोग चैनल से जुड़ना ना भूलें और साथ ही साथ अपने दोस्त में इनको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि उसे जो है जो फ्री में पूरा का पूरा सीडीपी का कोर्स मिलने वाला है इसी चैनल कंसेप्ट क्लासेज खुटाना पे के.एम. राजा सर के द्वारा। मेरा नाम के.एम. राजा सर है, जो कि मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं बताया था। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं छुटका ब्रेक के बाद। जय हिंद।